नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश गौड़ और इस समय खड़े हैं हम लोग कड़कड़डूमा, जहां पर आईसीआई इंस्टीट्यूट के बाहर बहुत सारे दिल्ली के जाने माने टीचर्स पहुंचे हैं अपना मेमोरेंडम सौंपने के लिए। लेकिन गेट पर ही कुछ ऐसे इशू चल रहे हैं कि उन लोगों को अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा, अनुमति का इंतज़ार चल रहा है। सिर्फ एक मेमोरेंडम है, ये सिर्फ एक मेमोरेंडम है। इस मेमोरेंडम पर डाक काउंटर यहाँ से महज 20 मीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद भी टीचर्स को वहाँ तक जाकर सिर्फ स्टैंप लगाने का मुद्दा है, जो नहीं हो रहा है। ये इंस्टीट्यूट है और ये सभी इंस्टीट्यूट के सम्मानित मेंबर्स हैं। हमारे साथ में दिल्ली के जाने माने टीचर्स, ये प्रवीण शर्मा जी न जाने कितने ही अनगिनत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना चुके हैं और वो इस समय गेट पर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं अपने ही इंस्टीट्यूट से सिर्फ एक मेमोरेंडम सौंपने के लिए। और वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी हम पूछेंगे आगे से अपने हाई कमांड से, जो हाई कमांड यहाँ पर है सेंट्रल काउंसिल। अब सेंट्रल काउंसिल अनुमति देगी तो जाएंगे। बच्चों के अगर मुद्दे सुनने में इनको इतनी दिक्कत है, इतनी तकलीफ है, तो इन्हें हम लोगों ने चुन के भेजा के मुझे तो शर्म आ रही है, मैंने वोट क्यों दिया इन लोगों को जी। और हमने यहाँ पे ये भी इंश्योर किया है कि हम बच्चों के साथ भी यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर रहे ताकि डिसिप्लिन बना रहे। देखिए, कोई भी शोर शराबा नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी गार्ड को ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया है कि इन लोगों को अंदर भेज दिया जाए। तो ये अपने आप में ही एक बड़ा इशू है। मेंबर्स हैं, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसके बावजूद भी अगर अपने ही इंस्टीट्यूट में इन लोगों को रेस्पेक्ट नहीं मिल रही तो किस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट बाहर बात करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक नेशन वाइज रिकॉग्निशन मिलेगी। इनका एरोगेंस जो है ये सबसे बड़ी समस्या है। इनको ये लगता है कि जो ये सोचते हैं सिर्फ वही ठीक है। ये एरोगेंस जब तक है इस इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं हो सकता। 40% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है इंस्टीट्यूट के एडमिशन्स के अंदर। स्टूडेंट सीए 40% कम कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो और कम हो जाएंगे। ये हम सब की रिक्वेस्ट है, हम सब मेंबर्स की रिक्वेस्ट है कि इस इंस्टीट्यूट की काउंसिल अपने व्यवहार में बदलाव लाए और थोड़ा सा संवेदनशील होकर के सुने दूसरों की बात क्या है। और हम आज भी जो मेमोरेंडम दे रहे हैं उसकी मुख्य बात यही है कि जो हमारी मांगे हैं उनको सुने, उनके लिए मीटिंग करें हमसे, या हमारे और जो डेलिब्रेशन में जो लोग हैं उनसे मीटिंग करें और उस मीटिंग का कुछ सॉल्यूशन निकालें। तो यही बातें हैं, क्यों इंस्टीट्यूट के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव सामने आकर के बात नहीं कर रहे हैं, क्यों इन टीचर्स की बातों को नहीं सुना जा रहा है, स्टूडेंट्स की जो ग्रीवियंस है उन ग्रीवियंस पर गौर नहीं किया जा रहा है। ये बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज मेमोरेंडम सौंपने आए और देखिए कितनी तेज धूप में यहाँ इन लोगों को खड़ा किया जा रहा है। नहीं, धूप हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हम तो भूख हड़ताल करने वाले हैं। नवंबर के महीने में इंस्टीट्यूट को बताना चाहते हैं कि भूखे बैठेंगे और इंस्टीट्यूट के आईटीओ ऑफिस में बैठेंगे और देखते हैं क्या कर लेते हैं हमारा। तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरह अनसुनी होती रही तो जिस तरीके से चीज़ें निकल रही हैं बाहर, ये एक बड़ा आंदोलन एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा। 2019 में जिस तरीके से सड़कों पर लोग बैठे थे, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। क्योंकि अब इस समय आप अगर टीचर्स देखेंगे, आप यहीं पे देखेंगे तो ये सारे देश से आए हुए 50 टीचर्स हैं और ऐसे और आई थिंक 5000 टीचर्स और होंगे जो जुड़ना चाह रहे होंगे और बहुत जल्दी जुड़ेंगे। हम एक पूरा का पूरा एक एसोसिएशन बना रहे हैं जिसमें सारे टीचर्स को हम जोड़ेंगे और फिर मिल के जो है ये हक की जो चीज़ें, हम कोई भी चीज़ ऐसी डिमांड ही नहीं कर रहे जो गलत है या जो फिर नाजायज़ है। हम वो सारी चीज़ें कह रहे हैं कि भाई जिससे इंस्टीट्यूट का, जिससे प्रोफेशन का भला होगा। अगर आप ध्यान से देखें, जो भी शर्मा सर ने डेटा बताया कि 40% गिरावट आ गई है, इससे ये नहीं लगता कि प्रोफेशन एक स्लो डेथ की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, और उसको हम बस बचाना चाहते हैं। और जब अपने आप ही जब लोगों को लगेगा कि भाई अब प्रोफेशन में सारी चीज़ें सही हो रही हैं, पेपर सही चेक हो रहे हैं, बच्चों की बात सुनी जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों की बात सुनी जा रही है, तो अपने आप ही बच्चा जुड़ेगा। अभी उसे लगता है यार यहाँ मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ ये कोर्स। जी।